जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। देखिए, हम लोग चल रहा था क्या, सामान्य जानकारी चल रहा था भारत का भू। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दिया था सामान्य जानकारी पर। अगर जो लोग नहीं देखें आप देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। ये देखो, ये वीडियो नंबर 23 होगा, ठीक है। और पार्ट 3 होगा किसका, सामान्य जानकारी का। अब पिछला पिछला अगर देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। हम रिविज़न नहीं करवाने जा रहे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, नेपाल नेपाल के साथ कौन कौन से हमारे राज्य सीमा साझा करते हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। नेपाल के साथ कौन सा विवाद है ये भी हम देखते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था चाइना के साथ कौन कौन सा विवाद हुआ था, पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा विवाद हुआ था, ये सभी चीज़ों हम लोगों ने देखा था। अब हम देखते हैं नेपाल के साथ में। देखो, नेपाल भारत एवं चीन के मध्य बफर स्टेट है, ठीक है, जिसके कारण ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भारत है और यहाँ पर चीन है। जब दो देश के बीच में कोई देश फंस जाता है ना, ठीक है, उसके मध्य में आ जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, बफर स्टेट कहते हैं। तो बफर स्टेट कौन सा है, नेपाल है। देखो, यहाँ पर हमारा उत्तराखंड है, ठीक है, यूपी है, बिहार है, यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर क्या हमारा सिक्किम है। तो कितने हो गए टोटल, 5 हो गए। यूके, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो 5 हो गए राज्य। इधर से देखना, यूके, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उधर हमारा सिक्किम, ठीक है। ये सीमा साझा करते हैं हमारे 5 राज्य। नेपाल के साथ केवल एक ही विवाद है, काला पानी विवाद है, ठीक है, काला पानी विवाद, ठीक है। इसे काली नदी भी बोलो चाहे शारदा नदी बोलो। यहाँ से एक नदी आती है, ठीक है, काली नदी। अब इसका रहता है क्या है कि कभी यहाँ पर ये कहीं भी मुड़ मुड़ के यहाँ पर चली जाती है, इस कारण यहाँ से विवाद होता है। देखो, देखते हैं अभी क्या है विवाद, क्या है। काला पानी स्थान भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत नेपाल के मध्य सीमा काली नदी शारदा नदी बनाती है, मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। इस कारण काला पानी स्थान भारत और नेपाल के मध्य विवाद होता है। देखो, काला पानी करता क्या है, ये अपना मार्ग क्या रहता है, परिवर्तित करते रहता है ना। कभी इधर से आ जाती है, कभी इधर से आ जाती है ना, मार्ग परिवर्तित कर देती है। तो इस कारण विवाद भारत और नेपाल में हो जाता है। पर ये ज़्यादा विवाद भी नहीं है, पर यही एक ही विवाद है, काला पानी विवाद है। यहाँ से कभी आ जाती है, यहाँ से आ जाती है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में जो ये सीमा साझा करता है, क्या है, मध्य में कौन सा है, यही काला पानी है। कभी काला पानी इधर ऐसे आ जाएगी तो लगता है कि सीमा इन लोगों का यहाँ तक आ गया, इन लोगों का कहना है कि सीमा यहाँ तक है। तो यही रीजन रहता है काला पानी का विवाद, बस। अब म्यांमार आ गया हमारा, ठीक है। म्यांमार के साथ कौन कौन सी सीमा साझा करता है, देखो ऊपर से जा रहे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और म्यांमार। यहीं पर हमारा क्या है, म्यांमार है, ठीक है, यही म्यांमार है। 4 राज्य होते हैं, ठीक है, उत्तर पूर्व के राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, 4 राज्य हैं। इधर हमारा साइड में क्या है, म्यांमार है। आगे देखो, आज कंप्लीट होएगा, पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आईपीएल ना, लाइनर लाइन परमिट, देखो कहते कैसे हैं। अरुणाचल प्रदेश, चाहे नागालैंड, चाहे मणिपुर, चाहे मिजोरम में जनजाति क्षेत्र बहुत रहता है। अगर वहाँ पर आपको जाना है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों को वहाँ पर जाना है, तो वहाँ पर एक परमिट बनता है, तभी आप जा सकते हैं, वरना इस तरह नहीं जा सकते हैं। तो वही ये परमिट है, लाइनर लाइन परमिट। देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है, परमिशन लेना पड़ता है, ऐसे ही नहीं जा सकते। देखो भाई, अपना देखो यहाँ पर, समझना यहाँ पर। देखो, म्यांमार है ना, म्यांमार के जस्ट नीचे थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर कोको द्वीप है, ठीक है, कोको द्वीप है। उसके नीचे आ जाओगे तो हमारा क्या, अंडमान निकोबार द्वीप है अपना है, ठीक है। कोको द्वीप वर्तमान में किसका है, चाइना है। वैसे कोको द्वीप ना पहले हम ही लोगों का था, ठीक है। जब हमारा और चाइना से म्यांमार जब अलग हुआ तो क्या हुआ कि तो कोको द्वीप ही उसे दे दिया गया था, म्यांमार को। आज कोको द्वीप किसको दे दिया, म्यांमार चाइना को दे दिया। तो वर्तमान में क्या है, चाइना पर। यहीं पर हमारा अंडमान निकोबार है, पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम। कोको द्वीप को म्यांमार ने चीन को दे दिया। इस कारण भविष्य के खतरों को देखते हुए भारत ने श्री विजयपुरम में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों एकीकृत कमांड स्थापित किया है। क्योंकि कोको द्वीप किसका है,
चाइना के इसमें वर्तमान में हो गया है। इसी दृष्टिकोण से देखते हुए जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पर थल सेना, वायुसेना और सारा सेना वहीं पर उतार दिया है कि ले भाई, अगर तू ऊंचा हुए तो हम ऊंचा सेफ्टी के लिए रखम ना। यहाँ पर चाइना बढ़ गया तो यहाँ पर पूरा अपना रख दिया ना, ठीक है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारा कुछ रख दिया, बटालियन, कहीं कुछ भल तो यहीं से देके जवाब दे देवल जी। ये देखो, क्योंकि देखो चाइना किस तरह घेरा है, देखना हम लोग को। यहाँ से बांग्लादेश, ठीक है, कोको द्वीप देखे यहीं पे हो गया, हम्बन कोटा, माले हो गया, यहाँ से ग्वादर पाकिस्तान का है। इस तरह देख रहे हो कि इससे चाइना हम लोग को घेरा है। इसे मोतियों का माला भारत को घेरना, भारत को कौन घेर रहा है? चाइना। इस तरह कहता है। हम लोग भी कई जगह अपना पोर्ट बनाए, अगर आप देखोगे विश्व के भूगोल में मैंने बताया था, कई जगह हम लोग भी अपना षड्यंत्र पूरा बना के रखे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ कर लेगा हम लोग शांत बैठेंगे, ठीक है। भूटान, बेचारा बच्चा सा भूटान, ठीक है। सीमा कौन कौन से राज्य चलते हैं? यहाँ पर क्या है? सिक्किम है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर असम है। बस 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भारत भूटान सीमा पर आईटीबीपी तैनात होती है। जब आप आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ना, इसके सीमा पर ही तैनात होती है। अगर आप देखोगे एसएससी जीडी का फार्म भरते हो तो नहीं आता, बीएसएफ आता है, इसके बाद अरे यार सब भूल गया बीएसएफ आता है, आईटीबीपी आता है, एसएसबी, इसमें बहुत सारा कुछ आता है। तो उसी समय ये फार्म भराता है उसी का। जब आप मार्क्स उतना गेन करते हो, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दिए रहते हो, तो आपको ये मिलता है, आपको मिल जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अब देखना लद्दाख करें। अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट हम लोग का सीमा साझा नहीं होता है। जो पीओके वाला हिस्सा है ना, वही वाला हिस्सा साझा करता है। लद्दाख यूटी 108 किलोमीटर लगता है। लद्दाख क्या है? एक यूटी है, बस एक ही यूटी लगता है। लद्दाख 108 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। वर्तमान तालिबान सरकार के साथ दुबई में पहली बार वार्ता हुई है, ठीक है। भारत ने अफगानिस्तान में सलमा बांध का निर्माण करवाया था। भारत ने अफगानिस्तान में कौन सा बांध? सलमा बांध का निर्माण करवाया था, जो वहाँ पर तो तालिबान सरकार काम कर रहा है इस समय ना। वो पहले विवाद हो गया था, तालिबान वाले अपने ही राष्ट्र प्रमुख का, तो वहाँ से राष्ट्र प्रमुख भाग के जान बचा के भाग गए थे, फिर तालिबान सरकार आ गया था, ठीक है। तो पहली बार तालिबान सरकार के साथ कहाँ पर वार्ता हुआ था, मीटिंग हुआ था, दुबई में हुआ था। भारत ने अफगानिस्तान में सलमा बांध का निर्माण करवाया था। वैसे भारत अक्सर अफगानिस्तान को मदद भेजते रहता है, ठीक है। हमारा अफगानिस्तान के साथ बेहतर रिश्ता है। यहाँ पर देखो भाई, मालदीव, इसके साथ अभी विवाद हुआ था। वहाँ का जो मुइज्जम हुआ है राष्ट्रपति, वो कहने लगा था कि हमारी सरकार आएगी तो यहाँ के जो भारत की नौसेना है, यहाँ पे एयरफोर्स है, इसको हम यहाँ से भगा देंगे, ठीक है। उसकी सरकार भी बन गई तो वहाँ से भगाने भी लगा था, और बहुत कुछ भारत के बारे में विषय में बोला था अभी। तो फिर माफ़ी भी मांगने लगा, क्योंकि वहीं के विपक्ष के नेता ही इसको कुछ बोलने लगे थे। फिर लाइन पर आ गया, सुधर गया, औकात पता चल गया था इसे। ये देखो हमारा, देखो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के नीचे ही कौन सा आता है? मालदीव आता है। तो लक्षद्वीप को देखो, यहाँ पर देखोगे ना, उत्तरी, यहाँ पर लक्षद्वीप हमारा 2 द्वीप में ऐसे बटा है, 2। ये लक्षद्वीप, यहाँ पर देखो ऐसे लक्षद्वीप पूरा है ऐसे ना, ठीक है। तो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऊपर आता कौन सा है? ये द्वीप कौन सा है? कवरती है। यहाँ पर कौन आता है? मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और कवरती के बीच में कौन सा है? 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। ये लक्षद्वीप ही है। और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में अगर देखोगे तो यहाँ पर 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो लक्षद्वीप का कौन सा हुआ? मिनिकॉय हुआ, यहाँ पर मालदीव हुआ। समझ में आया? देखो यहाँ पर जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का 2 ठो होगा इस तरह, ठीक है। कवरती हो गया, मिनिकॉय हो गया। तो कवरती और मिनिकॉय के बीच में कौन सा 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश है? ये हमारा लक्षद्वीप पूरा है, ठीक है। ये हमारा लक्षद्वीप होगा, यहाँ पर आ जाओगे तो ये हमारा क्या है? नीचे, उसका है नीचे नहीं कर सकते, नीचे कौन सा है? मालदीप हो गया, ठीक है। तो मालदीप हो गया। तो मालदीप और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा है? तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश देखोगे तो लक्षद्वीप का कौन सा? यही वाला हुआ ना, ये वाला, ठीक है। पर 8 डिग्री ही बोला जाता है, बोला ही जाता है। तो 8 डिग्री अक्षांश। तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, मिनिकॉय क्या है भाई? लक्षद्वीप का ही। तो मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य में कौन सा आता है? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा साझा करता है। 9 डिग्री अक्षांश मिनिकॉय और कवरती के मध्य में रहता है, ठीक है। देखो जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीप मालदीव, महाद्वीप करें, मालदीव जी,
सही तो लिखा ही था, हम ही बकचोदो जी सा कर रहे। हाँ, मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। भारत का जस्ट जो कि वहाँ भारत है, श्रीलंका है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के नीचे आया मालदीव। अभी तो पूरा चाइना से वो कर रहा है भाई। अब देखना श्रीलंका, यहाँ पे एक मूवी बताऊंगा जिससे तुमको याद आ जाएगा। श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका है, सॉरी तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु भारत का अपने नीचे कौन सा? तमिलनाडु, उसके नीचे कौन सा? श्रीलंका है। तो यहीं पे क्या है हमारा, यहाँ पर अगर इसको हम देखो काटे हैं, ये देखो तमिलनाडु का देखो एक स्थान है रामेश्वरम, यहाँ पर श्रीलंका, श्रीलंका का देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर है वो क्या है? मन्नार द्वीप है, मन्नार द्वीप। इसके बीच में ना, ठीक है, 18 किलोमीटर का ट्रेन जाती है और रोड भी जाता है, ठीक है। यहीं पे देखो, यहीं पे क्या है? राम सेतु अदम ब्रिज है, यहीं पे क्या है? ब्रिज है, ठीक है। ये क्या है? ये कौन से द्वीप पर है? रामेश्वरम तो पंबन द्वीप पर है, तो जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, पंबन द्वीप। रामेश्वरम देखो, रामेश्वरम अगर तो वो मूवी देखोगे ना, इथे पुष्पा, देखो आखिरी में शिव नहीं तो जो काला लाल चंदन पास करवाता है, रामेश्वरम में खड़ा रहता है सब, फिर वहाँ से जहाज पकड़ के वो पीछा करता है, फिर वो निकल जाता है। कहता नहीं कि 18 किलोमीटर है, रामेश्वरम में ही रहता है वो। मूवी देखा था तो ये पढ़ा था, तुरंत याद आ गया जी। रामेश्वरम में ही रहते हैं, फिर वहाँ से पकड़ नहीं पाता, फिर वहाँ से भागते हैं सब, वैसे भी नहीं। तो ये कौन सा? तो रामेश्वर और श्रीलंका, श्रीलंका का मन्नार द्वीप, रामेश्वर कौन से द्वीप पर है? पंबन द्वीप पर है। तो इसके बीच में कौन सा सेतु? राम सेतु ब्रिज है, ठीक है, अदम ब्रिज भी इसे बोला जाता है। पाक जल संधि, भारत एवं श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में। तो पाक जल संधि किसके किसके मध्य में? भारत और श्रीलंका के मध्य में। कौन से खाड़ी में? मन्नार की खाड़ी में है, मध्य मन्नार की खाड़ी में है। बस इतना कंप्लीट हो गया हम लोगों का, है भी नहीं, 3 वीडियो लगा था पहला चैप्टर कंप्लीट कराने में। जो दूसरा चैप्टर आएगा भाई इतना इंपॉर्टेंट है ना, भौतिक विभाजन, समझो कि 40% हम ये कह सकते हैं कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसमें, ठीक है। मरुस्थल हो गया, इसके बाद उत्तरी मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, पश्चिमी तटीय मैदान हो गया, पूर्वी तटीय मैदान हो गया, हिमालय का पर्वतीय श्रृंखला हो गया, ठीक है। उसी में हिमालय में ही ट्रांस हिमालय, इसके बाद शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, सारा कुछ होता जाता है। जय हिंद भाई।